से थोड़ी देर पहले जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और ठाणे और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। मुंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कुल मिलाकर यह है कि भारी बारिश की संभावना जताई गई है और कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है। इसके पहले भी आपने देखा कि कुछ घंटे की बारिश में मुंबई के कई इलाकों में, कई हिस्सों में दरअसल जिस तरीके से पानी भरा हुआ था वो चिंता का विषय बन चुका था। लेकिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और ऐसे में मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और ठाणे और आसपास के इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मुंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी तेज बारिश का अनुमान पहले से था और यह बारिश शुरू हो चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो जिस तरीके से जो प्री मॉनसून का असर है या जो इस वक्त दबाव का असर देखा जा रहा है, उसका असर मुंबई पर भी काफ़ी पड़ रहा है और साफ तौर पर मुंबई में 2 दिन पहले जोरदार बारिश और उसके बाद आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसका असर शुरू हो चुका है और कुछ देर पहले से जोरदार बारिश कई इलाकों में देखी जा रही है और लगातार कई घंटे तक बारिश का अनुमान है। ऐसे में मुंबई की जो तस्वीरें पिछली बार आई थी वो चिंता का विषय बनी है। अभिषेक हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से। अभिषेक, क्या इस वक्त स्थिति वहां पर बनी है? क्योंकि मुंबई हल्की बारिश के बाद भी पानी पानी हो जाता है और अब अभी तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की कई जगहों पर शुरुआत हो चुकी है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि मुंबई में थोड़ी सी बरसात अगर हो जाए तो मुंबई पूरी पानी पानी हो जाती है। जो मुंबई कभी रुकती नहीं है, मुंबई थम जाती है। और हर साल बरसात पे देखा जाता है, हर साल बरसात के पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने इतने नाले सफाई कर दिए, इतने रोड बना दिए, इतने व्यवस्थाएं कर दी गई। लेकिन सच्चाई तो यह है कि थोड़ा सा अगर तेज बरसात हो जाए तो यकीन मानिए कि पूरी तरीके से मुंबई थमती जाती है। और आप समझिए कि जहां पे इस वक्त देखिए मैं खड़ा हूँ, गिरगांव चौपाटी के पास में खड़ा हूँ और इस इलाके में हालांकि बरसात अभी भी रुकी है। बरसात काफी तेज हो रही थी और बरसात जो अभी कुछ देर पहले हो रही थी, जरूर कुछ इलाकों में बरसात रुक गई है। अंधेरी सबवे की बात करूं, जो कि थोड़ी सी बरसात होती बहुत तेज भर जाता है, उस सबवे को भी खोल दिया गया है। मुंबई के तमाम इलाकों में जो वेस्टर्न लाइन, क्योंकि अगर हम मुंबई की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है तो तीनों लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन, जो कि ट्रेन चला करती है, लोकल ट्रेनें, वह भी कुछ कहीं कहीं उसमें गड़बड़ी देखने को मिली थी। लेकिन हालांकि अभी सुचारू रूप से चल रही है। और लेकिन जो बरसात है, देखिए मुंबई के अलावा की अगर मैं बात करूं, मुंबई के बाद अगर पुणे की बात करें, सतारा की बात करें, अलग अलग और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों की बात करें, सतारा में इन तमाम जगहों पर कहीं कहीं बरसात तेज हो रही है और बरसात तेज होने की वजह से लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन बरसात अगर मुंबई में जब तेज हो जाती है तो मुंबई के लोगों का जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। हालांकि आज के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन यह बात भी साफ है कि तमाम जो बीएमसी महानगर पालिका है, इसकी कहीं कहीं कलई खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। आज ही जो बीजेपी के नेता है, महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार, वह साफ साफ कर रहे हैं कि इस पे श्वेत पत्र जारी किया जाए, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जब सरकार बीजेपी की है और महायुति की है तो आपस में किसको ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं जब यहाँ पे किसी भी बीएमसी की अब किसी की सत्ता है ही नहीं। तो कहीं के देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लेकिन एक बात भी मानना पड़ेगा कि जो जानकारी आ रही पिछले 100 सालों में, हम जो जानकारी आई है कि मई महीने में इतनी तेज बरसात हुई है, क्योंकि मानसून जो मुंबई में आता है वो 10 जून के बाद आया करता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, 100 सालों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतनी तेज बरसात मई महीने में हुई है। तो जरूर जो सोमवार को बरसात हुई थी, ये क्या प्री मॉनसून का असर है? ये प्री मॉनसून का असर है। और दूसरा ये है, 1-2 बार तो मैं खुद मुंबई में फंसा हूं बारिश के मौसम में, अभिषेक, जहां पर लगभग घुटने तक या गले तक पानी भर जाता है, मेट्रो पूरी सब कुछ रुक जाती है वहां पर। लेकिन स्थितियां कैसे सुधरेंगी? अभी 1 महीने का वक्त लेकर वहां पर बीएमसी की तरफ से तैयारियां की जा रही थी, तमाम साफ सफाई करवाई जा रही थी, नालों की सफाई करवाई जा रही थी, सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जा रहा था, लेकिन पहले बारिश शुरू हो गई। तो अब क्या समाधान इसका निकलेगा? और देखिए जाहिर सी बात है, देखिए इसीलिए बताया कि इस पूरे मामले पर बीएमसी की तरफ से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम जो नाले की साफ सफाई होती है, साफ सफाई कर ली गई है ताकि इस पूरे मामले पर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन आपको बताओ, नालों की चूंकि बात आई है तो आपको याद होगा कि दीनू मोरिया जो कि फिल्म अभिनेता है, उनसे लगातार क्राइम ब्रांच मुंबई की पूछताछ कर रही है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। और इसी मामले को लेकर 65 करोड़ रुपए का जो ठेका दिया गया था, जो मीठी नदी को साफ सफाई करने को जो सिल्ट होता
है उसको निकालने को लेकर, और उसी में वह और उनके भाई के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे लगातार संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे और काम सही से नहीं हुआ। इसी कारण के उस कॉन्ट्रैक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो समझिए कि अगर जो मीठी नदी, चूंकि एक बड़ी नदी है और नदी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो नाला है और वह नाले का जो दूरियां हैं वो बहुत बड़ा है, और यही कारण है कि उसका नाम मीठी है लेकिन है बहुत तीखी हो। और यही कारण है कि वो तीखी इसलिए है कि जब भी बरसात तेज होती है तो बरसात इस कदर से की वजह से मुंबई को पानी पानी कर देती है। आपको याद होगा 26 जुलाई 2005 के वह दिन जब मुंबई में तेज बरसात हुई थी, तमाम मुंबई में बाढ़ आती स्थिति आ गई थी, सिर्फ और सिर्फ मीठी नदी की वजह से। और मीठी नदी को हर साल सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस सब आज बताया मैंने, दीनू मोरिया भी इसमें बुरे फंसे में दिखाई पड़ रहे हैं। उनसे दूसरे दिन आज पूछताछ हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। 8 घंटे उनसे और उनसे भाई से पूछताछ सोमवार को हो चुकी थी, आज फिर से पूछताछ क्राइम ब्रांच कर रही है। उसमें जानना चाह रही है कि क्या इसमें इनका भी रोल है क्या। तो कहने का मतलब देखिए साफ है कि जिस तरीके से साफ सफाई को लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, आम लोगों के तो टैक्स की गाढ़ी कमाई होता है और उस तरीके से साफ सफाई नहीं होती है। देखिए अहम मुद्दा यह है कि नालों की सफाई सही तरीके से अगर कर दिया जाए तो जरूर जो पानी का निकास होता है वो बड़ी तेजी से निकल सकता है और निकलेगा। देखिए मुंबई में बात भी साफ है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो बड़े लो लाइन वाले एरिया हैं। अगर मैं बताऊं आपको, हिंद माता की बात करूं, दादर की बात करूं, सायन की बात करूं, नाना चौक की बात करूं, आपको मलाड सबवे की बात करूं, अंधेरी सबवे की बात करूं, ये चूंकि पहले से बने आए हैं तो ये लो लाइन एरिया है। यानी अगर थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो बिल्कुल पानी भरता है, लेकिन उसके लिए इंतजाम के लिए करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। तो यह कहीं कहीं जरूर लापरवाही कहेंगे और लापरवाही की वजह से ही यह मुंबई को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही, आपने कहा। अभिषेक धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि देखिए कुछ इलाके जो लो लाइन एरिया है वहां पर पानी की स्थिति, यानी पानी हो जाता